हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मार्शल आर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। अगर इस खेल में पारंगत होना है ना, तो आपको दूसरे लोगों से बहुत अलग बनना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप एक मार्शल आर्ट के चैंपियन बन जाते हो तो आप दूसरे लोगों से अलग भी तो लगते हो। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, अगर बॉस आपने उसको नहीं देखा तो समझिए आपने मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल चीज मिस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है शाओलिन मार्शल आर्ट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर है। दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया की कुल आबादी के 1% से भी कम लोग इस स्किल को सीखने लायक हैं। क्योंकि शाओलिन मार्शल आर्ट में परफेक्ट होना करोड़ों में से शायद एक ही इंसान के बस की बात होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप देखने जा रहे हैं उसे शायद आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आज की वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का, एंड आई नो आप करवा देंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई एक काम कीजिए, जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बन जाइए हमारे दोस्त और पाते रहिए हमारी आने वाली सभी वीडियोस को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आर्ट दुनिया की सबसे अनोखी आर्ट है और ये सिर्फ चीन के शाओलिन टेम्पल में ही सिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसी तरह की मार्शल आर्ट को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि चीन के बच्चे किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद ही सोचिए कि ये बच्चे जो भी 4-5 साल के ही हैं और जिस मेहनत के संग ये काम कर रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन के संग ये चीजों को सीख रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक दिन ये सफल जरूर होंगे। लेकिन दोस्तों, सफर बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, अगर किसी को शाओलिन मार्शल आर्ट सीखनी है ना, तो इसका मतलब होता है सबसे अलग। आपको एक से बढ़कर एक तरह के एग्जाम पास करने होते हैं। ये देखिए कैसे ये बच्चा एक पेड़ से लिपटा हुआ है। कौन खाएगा भाई, ये एक इंसान है। दोस्तों, इन दोनों के हाथ और पैर एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे हैं मानो कि ये इनके लिए आम बात है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें आखिर शाओलिन टेम्पल की सच्चाई क्या है। यहाँ पर सैकड़ों सालों से मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाया जा रहा है और उसके पीछे राज क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको बता दूं, ये एक बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र है। लेकिन अगर आप इसके बारे में इतना ही जानते तो भाई आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, धर्म की शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार बौद्ध धर्म 2000 साल पुराना है, लेकिन शाओलिन मठ की शुरुआत 495 ईस्वी से हुई। दोस्तों, शाओलिन टेम्पल चीन का एक बौद्ध मठ है। इसे मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा और सबसे शानदार केंद्र माना जाता है। ये चीन के हेनान प्रांत के डेंगफेंग काउंटी में बना हुआ है। जिस जगह पर यह बना हुआ है ना, उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। शाओलिन मार्शल आर्ट के संस्थापक के तौर पर बौद्धि धर्मन को जाना जाता है। यहाँ के योद्धा युद्ध कला में पारंगत होते हैं, जिसका सबसे पुराना सबूत ईस्वी 728 का स्तंभ है, जिसमें 610 ईस्वी के आसपास डाकुओं से शाओलिन की रक्षा करने और 621 ईस्वी में हुलाओ युद्ध में वांग शिचोंग को हराने का उल्लेख मिलता है। शाओलिन मठ की शुरुआत भारतीय बौद्ध सन्यासी बौद्धि धर्मन ने की थी। वो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दूं, भारत के केरल में मार्शल आर्ट की सबसे पुरानी विद्या अभी भी मौजूद है। इसी के एक फॉर्म को कुंफू कहा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे बने रहिए एंड तक हमारे संग, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आप जानेंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चला है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको बता दूं, मठ में बौद्धि धर्म ध्यान लगाते थे और कुंफू की प्रैक्टिस किया करते थे। शुरुआत में उनके 2 शिष्य हुआ करते थे। जब यहाँ के सम्राट को बौद्धि धर्मन के बारे में पता चला तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्हीं के आदेश पर शाओलिन टेम्पल बनाया गया। बौद्धि धर्मन को स्थानीय लोग बाटुओ कहकर बुलाते थे। इसका हिंदी में अर्थ होता है संत। कुंफू मार्शल आर्ट की दोस्तों एक ऐसी फॉर्म है जो न केवल आत्मरक्षा के लिए है, बल्कि इसमें पारंगत इंसान अकेला ही कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आगे और बातें बताने वाला हूँ। अभी आप मुझे बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से गांव से, कौन सी जगह से, जरा कमेंट में बताइए। एंड जानिए इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बातें। दोस्तों, शाओलिन को कई बार आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। इसे बहुत से लोगों ने उजाड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के शिष्यों ने यहाँ की कला को जिंदा रखा। शाओलिन में अभी भी कुंफू की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए एक शर्त होती है कि इस विद्या का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर बच्चों की होती है ट्रेनिंग। आखिर इसको क्यों कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, ये देखिए कैसे 4 से 5 साल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ मुश्किल से मुश्किल स्टेप कर रहे हैं। यहाँ की एक ही फिलॉसफी है और वो ये है कि आपको अपनी बॉडी से दर्द नाम की बीमारी को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। यहाँ जो ट्रेनिंग होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है बॉस। ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ फिजिकली ही बच्चों से काम कराया जाता है। यहाँ के ट्रेनर्स का ऐसा मानना है कि 7 साल की उम्र तक आप जो भी चीजें बच्चों के दिमाग में डालेंगे ना, वो उनके संग लाइफ टाइम रहती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि दर्द नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आपको बता दूं, यहाँ के बच्चों से लेकर जो भी ट्रेनर होते हैं, उन्हें दिन में 7 से 8 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। साथ ही इनकी एजुकेशन की क्लास भी चलती है, जिसमें इन्हें अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि अगर आपको बैलेंस लाइफ जीनी है तो आपके कंट्रोल में आपका मन होना चाहिए।
अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, और आप वही चीजें कर रहे हैं जो बार बार आपका मन आपसे कह रहा है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इस बात को मान लीजिए। यहाँ पर आके लोगों को पता चलता है कि आखिर रियल माइंड कंसंट्रेशन कहते किसे हैं, किस चिड़िया का नाम है ये देखिए कैसे अंधेरे में एक दीपक चलाकर ध्यान लगाने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की बातें सुनोगे ना, तो आपको लगेगा ये वाकई में दुनिया से अलग है। ये देखिए कैसे यहाँ के बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि 4 से 5 साल का बच्चा उल्टे हाथ करके सीढ़ियों से नीचे उतर जाएगा? जब आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये बच्चे जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो उस समय इनके पैरों का घुटना कभी भी सीढ़ियों से नहीं टकराता। ये कमाल की स्किल है, बहुत ही बेहतरीन। इतना ही नहीं, ये देखिए कैसे बच्चे अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बना लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दर्द और नामुमकिन दो ऐसे शब्द हैं जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और शायद इसी का रिजल्ट है कि आज ये बच्चे एक से बढ़कर एक स्टंट कर पा रहे हैं। दोस्तों इनके हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि ये किसी को भी एक मुक्के में जमीन पर लिटा सकते हैं। लेकिन ये बात इन सभी को पहले से बताई जाती है कि जो ये बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे ना, वो सिर्फ इसे अपनी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, ये ट्रेनर जो कभी यहाँ पर सीखा करते थे, इन्हें कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके शरीर में सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है, तो यकीनन आपका जवाब होगा गला है यार। लेकिन दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ के बच्चों से लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने गले से लकड़ियों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि इंसानों के गले में इतनी भी ताकत आ सकती है? लेकिन ये तो आप आंखों के सामने से देख रहे हैं लकड़ियां तोड़ रहे हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। ये लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सालों की मेहनत होती है तब ये करते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, बात जान पर भी आ सकती है, इससे दूर रहिएगा आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, एक इंसान छोटी सी कील की मदद से एक बर्फ की मोटी चादर को तोड़ सकता है, नहीं ना? लेकिन अब ये नजारा देखिए, इसे कहते हैं भाई टैलेंट। जी हाँ दोस्तों, लगातार कंसंट्रेट करते करते इतने स्मार्ट हो जाते हैं, इतने तैयार हो जाते हैं कि इन्हें सब पता चल जाता है कि कैसे किस सामान का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, ये जो लोग होते हैं ना, जो 10 साल 12 साल तक यहाँ रहते हैं, वो कभी इस दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहते। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ये भी एक नशा है। दोस्तों किस लेवल पर ये मार्शल आर्ट करते हैं, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। ये देखिए कैसे एक बच्चा नुकीले से भाले पर लेट गया है और इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ये सही बात है, संस्थान में आपको सब कुछ वही कराया जाता है जो कि दुनिया के लिए नेक्स्ट लेवल की चीज होती है, जो उनके लिए इम्पॉसिबल होती है। ये देखिए कैसे नुकीली चीजों पर लेटने के बाद इसे कोई खरोच तक नहीं आई। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी देखना चाहिए। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्टंट आप मत कीजिएगा, ऐसी कोई चीज करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बात जान तक आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये जिस पोजीशन पर किसी कैदी को फांसी की सजा दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अपने सर पर रस्सी टांग लिया है। लेकिन दोस्तों ये बता दूं, ये अपने आप को फिनिश करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये तो अपनी स्किल दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ के बच्चों को सबसे पहले उन्हें उनकी उंगलियों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में देखिए कैसे ये बच्चा अपने हाथों की जगह उंगलियों से कर रहा है एक्सरसाइज। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 2 ही उंगलियों पे कर रहा है। अब ये देखिए, एक ने तो कमाल ही कर दिया, ये एक ही उंगली से अपनी शरीर का पूरा भार उठा रहे हैं। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि यहाँ वही टिक पाता है जो लाइफ में बहुत कुछ पाने की चाह रखता है। अब जरा इस नजारे को देखिए, यहाँ पर एक इंसान को जो कि खुद ही ट्रेनर है, उसे हाथ में दे दिया जाता है पानी से भरी हुई बाल्टी, और उसके बाद ये कम से कम 2 घंटे तक अपने हाथों से उस बाल्टी को पकड़े रहते हैं। दोस्तों कमाल की चीज है ना। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ के जो बच्चे होते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और ट्रॉफीज भी जीत के लेके आते हैं। आपको ये भी जानना होगा आखिर हिंदुस्तानी और चीनी के बीच मार्शल आर्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों आप समझिए, चीन में ही इस खेल की शुरुआत हुई थी, और जब शुरुआत चीन से हुई है तो यकीनन इस गेम के जो फाउंडर हैं, इस मैट के कई सारे पूर्वज यहीं के होंगे, यहीं रहे होंगे, है ना। कहते हैं कि इस आर्ट को सीखने के लिए आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन वाकई में जब हम इसका परिणाम देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, तो हमारे मन में एक बात तो आती है, अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हैं ना, तो वो चीज एक ना एक दिन पूरी जरूर होती है। दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को सीखना चाहिए। जो ट्रेनिंग यहाँ रहने वाले लोग करते हैं, उसको देखकर कोई यकीन कर ही नहीं सकता है कि ये रियल में भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल आम आदमी पर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, जो यहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं, बाद में यही ट्रेनर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम और ये पोस्ट हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लाखों में से बस कुछ ही को चुना जाता है। तो भाई ऐसे में यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरों से अलग तो होंगे ना। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट करके। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो एक छोटे से काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2, हम बनाएंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बना के अपलोड करें ना, उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए और आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चाओ चाओ।